अर्जुन ने तो गीता सुन ली। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन व्यवसायत्मिक बुद्धि बना। अर्जुन ने बनाई। 18 अध्याय 2 घंटे में सुनने के बाद अर्जुन ने कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे श्री कृष्ण, मेरा ज्ञान चला गया, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन वो अर्जुन की ऐसी बुद्धि की शक्ति थी। हम लोगों को व्यवसायत्मिक बुद्धि बनाने के लिए इस ज्ञान पर चिंतन करना होगा। चिंतन मतलब बार बार उस ज्ञान को सोचो, तब वो आपके अंदर दृढ़ होगा। जिसने जीवन भर कमा के घर को सजाया, जब अंतिम शव यात्रा निकली तो साथ में कुछ नहीं गया। वो 2 गज का कपड़ा, वो भी शमशान तक। शमशान में आग लगाई गई, वो भी खत्म। जब संसार में आए थे, अपने साथ कुछ लाए थे? जी नहीं साहब। ऐसे ही जब जाओगे तो साथ में कुछ नहीं जाएगा। एक कवि ने कहा, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार। लोग सब पैदल चलेंगे, हम कंधे पे सवार। ऐसी गुस्ताखी हम सब लोग एक बार करेंगे। सब लोग तो पैदल जा रहे होंगे, हम सबके कंधे पर सवार। तो इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, ए जीव, तुम समझो, बुद्धि से निश्चय करो, तब तुम्हारी बुद्धि व्यवसायत्मिक हो जाएगी। ये डिसाइड करो, तुम्हारे संबंधी भगवान है। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत, गीता कह रही है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवासः शरणम सुहृत गति नारायण इति वेद कह रहा। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी, रामायण कह रही। आप सब लोग मंदिर में जाके कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब देखिए, ये शास्त्रीय ज्ञान आप बोल रहे, लेकिन केवल मुंह से मत बोलें, सोचें क्या बोल रहे हैं। एव शब्द का मतलब होता है ही। हे भगवान, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वम। तो ये डिसीजन हमको केवल एक बार सुनने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अर्जुन नहीं हैं। अर्जुन ने तो गीता सुन ली। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन व्यवसायत्मिक बुद्धि बना। अर्जुन ने बनाई। 18 अध्याय 2 घंटे में सुनने के बाद अर्जुन ने कह दिया, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। हे श्री कृष्ण, मेरा ज्ञान चला गया, मुझे ज्ञान हो गया। लेकिन वो अर्जुन की ऐसी बुद्धि की शक्ति थी। हम लोगों को व्यवसायत्मिक बुद्धि बनाने के लिए इस ज्ञान पर चिंतन करना होगा। चिंतन मतलब बार बार उस ज्ञान को सोचो, तब वो आपके अंदर दृढ़ होगा। क्योंकि अगर आपने एक बार सुन लिया और सुनने के बाद भूल गए, वो ज्ञान आपके लिए बेकार हो गया। एक महिला हमारे पास में आई। उन्होंने कहा, स्वामी जी, गुस्सा बहुत आता, कुछ ज्ञान दीजिए हमको कि गुस्सा न आए। हमने कहा, देवी जी, अगर कोई आपको सुई दे
और कहे अपने बाह में उसको चुभो दो, क्या पैसा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अपनी हानि कोई नहीं करना चाहता। अब सोचो, ये आप जो गुस्सा करते हो, इससे आप अपने खून को सुखाते हो, अपने शरीर को जलाते हो, अपने अंतःकरण को गंदा करते हो। आप गुस्सा दूसरे पर करते हो, नुकसान आपका होता। ये अपने अंदर सुई चुभोने वाली बात हो गई ना। आप अपना नुकसान क्यों करते हो? गुस्सा मत करो। स्त्री ने कहा, स्वामी जी आपने तो बहुत बढ़िया ज्ञान दे दिया। हमने कहा, लेकिन आपके काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब गुस्सा आएगा, सबसे पहले ये ज्ञान मस्तिष्क से उड़ जाएगा। तो आप गुस्सा करेंगे, बाद में आप पछताएंगे, ओ हो ये क्या हो गया। इसीलिए ज्ञान हमारे काम में तब आता है जब हम बुद्धि का डिसीजन दृढ़ कर लेते। तो डिसीजन हमारा कैसे दृढ़ होगा? जो हमने सुना स्वामी जी से, वो आपने 2 घंटे बैठकर सुना, इतने में संतुष्ट मत होइए। आप इसको अपने साथ ले जाइए और जब घर जाए इस पर आप चिंतन कीजिए। तो चिंतन करने से वो अंदर बैठेगा। देखिए, जैसे बच्चे लोग अपने परीक्षा के लिए वो पाठ को बार 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 पढ़ के रट लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू करते हैं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो। तो हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, लापरवाही से लेते। तो बच्चा लगन दिखाता है, हम नहीं दिखाते। हमने एक बार सुन लिया, स्वामी जी आए साल में एक बार, हाँ हमने भी सुन लिया प्रवचन, हाँ स्वामी जी आप तो आपको सुने। हम नहीं मानते, क्योंकि 10 दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे, फिर वहीं पे आ जाएंगे, वो ज्ञान जो है वो उड़ जाएगा। अब लोग आके प्रश्न करते हैं ऐसा ऐसा, अरे भाई 2 दिन पहले हमने प्रवचन में बताया था। अब बताया तो था, लेकिन हम भूल गए। उस समय जब हमने प्रवचन सुना तो हमको लगा कि सब समझ में आ गया, लेकिन ये समझ जो है कोई लॉकर नहीं है कि आप ज्ञान को समझ में डालकर बाहर से ताला लगा दिए, जब चाहे आप उसको खोल के निकाल दें। ये मानव मस्तिष्क ऐसा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि इससे हार जाते हैं। फिर कोई सामान्य व्यक्ति सोचे कि हमने एक बार सुना और बस ठीक ठीक हो गया, इस भ्रम में मत रहे। जो सुना है उसकी जुगाली करें। जैसे गाय भैंस जुगाली करते, वो घास को चर लेते हैं, फिर शांति से बैठते हैं। तो एक पेट से निकाला, उसको चबाते गए, दूसरे पेट में डाला, फिर निकाला, फिर चबाते गए, फिर तीसरे पेट में डाला। गाय के 3 पेट होते हैं। तो वो गाय के समान हमको भी ज्ञान की आवृत्ति करनी। शास्त्र कहते हैं, वेद कहता है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। वेद का जो उपदेश है उसकी आवृत्ति करो। आवृत्ति मतलब बार 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 चिंतन करो। अब चिंतन मतलब सोचना, हो क्या बोले, हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, उसको जितनी बार आप लाएंगे मन में। और अगर आप अपने बुद्धि से आवृत्ति नहीं कर सकते तो फिजिकली कर लो, उसकी आप सीडी सुन लो, उसकी आप किताब पढ़ लो। तो ऐसे आप जो आवृत्ति करेंगे वो ज्ञान धीरे धीरे मन में टिक जाएगा।
तो वैसे तो अर्जुन सरीखे गांडीवधारी को भी श्री कृष्ण ने आवृत्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन, संसार के जो दोष हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको बार 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 सोच। बार बार क्यों सोचे? ताकि वो ज्ञान पक्का होगा। भगवान मनुष्य से ऐसी आशा करते। जो भगवान ने जिस स्तर की बुद्धि दी है, एक पतंगा होता, वो पतंगा जो है उसकी ऐसी बुद्धि है कि वो बार बार प्रकाश की ओर आकर्षित होता। उसके पंख जलते हैं, लेकिन पतंगा फिर भी नहीं समझना चाहता, वो बार बार वहां जाके जलता है। पतंगे से ऊंची है बिल्ली की बुद्धि। वो बिल्ली कहा जाता है, एक बार यदि गर्म दूध पी ले और जल जाए उसका मुख, उसके बाद वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीती है कि भाई हमको दोबारा नहीं जलना चाहिए। और उससे ऊंची होती है, इससे ऊंची है बकरी की बुद्धि। वो बकरी जो है उसने कभी भेड़िए को नहीं देखा, फिर भी जब वो प्रथम बार भेड़िए को देखती है, वो भागती है अपनी जान के लिए, समझ जाती है यहाँ पे खतरा है। और मनुष्य को भगवान ने विवेक युक्त उससे भी तीव्र बुद्धि दी। ऐसा नहीं कि तुम संसार का अनुभव करो उसके बाद वैराग्य हो, तुम केवल शास्त्रों से समझकर और वैराग्य प्राप्त कर लो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज व्यवसायत्मक बुद्धि के महत्व को समझा और व्यवसायत्मक बुद्धि के लिए आवश्यक ज्ञान को समझा। संसार हमारा नहीं है, संसार में सुख नहीं है, और उस ज्ञान के उपयोग के लिए हमने चिंतन शक्ति को समझा। तो इस प्रकार से हम जब उस ज्ञान पर बार 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 चिंतन करेंगे तो बुद्धि का निश्चय बनेगा। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।